हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज है शनिवार के दिन का ये वीडियो है, लेकिन आज होली है, तो आप सभी को होली की बहुत सारी बधाई। और होली माना कि आज हम लोगों का सिचुएशन उतना अच्छा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम छोटी छोटी खुशियों को मनाना छोड़ दें। इसलिए मैं तो बहुत इंजॉय की हूँ। और बहुत सारे लोग बोल सकते हैं, बहुत सारे नहीं, हस्बैंड आसपास के जो भी लोग हैं सबके साथ गुलाल से होली भी खेले हम लोग। आप लोग बताइए आप लोग का होली कैसा रहा। ठीक है, तो आज के वीडियो में ना मैं ये बताने वाली हूँ मतलब मेरा दिन कैसे होने वाला है और मैं टारगेट कैसे बनाती हूँ और उस टारगेट को कैसे अचीव करती हूँ, कितना हो पाता है कितना नहीं हो पाता है। ठीक है, क्योंकि टारगेट को लेकर एक दो क्वेश्चन आए थे आप लोगों के। सबसे पहले ये बताऊँ ना कि जो हमारा टारगेट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। तो हमारा टारगेट ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बना लिए, जितना हमारे पास टाइम ही नहीं है, 10 घंटे का टाइम नहीं है लेकिन 10 घंटे का टारगेट बना रहे हैं। इस तरह से 1-2 घंटे आगे पीछे चल सकता है। ठीक है, और दूसरा चीज़ ये है ना कि हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो एकदम रिजिड होना चाहिए या फिर फ्लेक्सिबल होना चाहिए। क्या हमारा टारगेट ऐसा होना चाहिए कि इतना समय में ये कर लेना है, इतने समय में ये कर लेना है? तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप ये बोलेंगे कि मेरा जो मैं पहले दिखाई हूँ वीडियो में कि मैं जो बनाती हूँ, जैसे मैं रात को बनाई थी टारगेट। ठीक है, मैं रात को ये सोच के टारगेट बनाई थी कि मुझे ना सुबह में 4 बजे जगना है। उस हिसाब से मैं ये लगाई थी, वहाँ पे लिखती हूँ मैं टारगेट में कभी कभी कि मेरा जो मॉर्निंग आवर होगा उसमें मेरे को क्या पढ़ना है और कितने घंटे में इस टॉपिक को करना है, इस तरह से। ठीक है, लेकिन मतलब मोटा मोटी मैं आइडिया लगाती हूँ ताकि मैं उसमें टाइम बचे तो कुछ और टॉपिक ऐड कर सकूँ। ठीक है, तो इस तरह से एकदम रिजिड नहीं होता है लेकिन फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, और यहाँ पे ना जब मैं सुबह मान लेती हूँ, अगर मैं सुबह 4 बजे नहीं जगी तो मैं ये माइंड मेकअप करके चलती हूँ कि अगर मैं सुबह नहीं जगती हूँ ना तो उस टारगेट में ना फिर से अगल बगल में जो लिखा रहता है, जो स्पेस होता है, उसके आसपास ना मैं लिख देती हूँ कि कोई बात नहीं, 4 बजे नहीं जगे, 6 बजे जगे, है ना। तो 7 बजे से अगर पढ़ाई करेंगे या 9 बजे से पढ़ाई करेंगे सारे काम करने के बाद, तो 9 से 10, 10 से 11, इस तरह से अगर एक आइडिया लगाते हैं कि कितना टारगेट पूरा हो पाएगा। इससे क्या होता है ना, वो चीज़ जो हमें डेली करना ही है, जिसको हम छोड़ नहीं सकते, जैसे करंट अफेयर्स हो गया या फिर कोई वीडियो वगैरह हो गया, लेक्चर हो गया, उसको हम छोड़ नहीं सकते। तो मेन जो चीज़ें होती हैं ना जिसे हमें रोज़ करना है, उसको ये सोचती हूँ कि जितना टाइम है, क्योंकि सुबह में नहीं जगे हैं तो 3-4 घंटे तो वैसे निकल चुका है, तो जितना सारा रात को टारगेट बनाए थे उतना तो नहीं हो पाएगा। इस वजह से ना जो मेन होता है उसको एक आइडिया लगाकर कि जितना टाइम बचा है उसमें कब क्या क्या करना है, कौन से टॉपिक को कब पढ़ना है, इस तरह से वहाँ पे मैं थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ। इसका मतलब ये नहीं होता है कि उतने ही टाइम में हो जाता है, उसमें थोड़ा बहुत इधर हो सकता है, क्योंकि हम लोग प्रॉपर पढ़ाई करने के लिए नहीं बने हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है हम लोग के पास और भी काम होता है, तो उसको भी कोई इमरजेंसी में काम आ गया या कुछ हो गया तो इस वजह से प्रॉपर नहीं हो पाता। लेकिन एक ये रहता है ना, क्योंकि आप ये सोचिए कि जब हम लोग सुबह नहीं जग पाते हैं ना 4 बजे, तो हम ये सोच लेते हैं कि यार 4 बजे नहीं जगे, टारगेट जो था उसको कैसे अचीव करेंगे। फिर माइंड में बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, टेंशन आ जाता है। फिर हम ये सोचते हैं कोई बात नहीं, आज नहीं कल से करेंगे, कल से फिर 4 बजे जगने का रूटीन बनाते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं। तो आज का जो बचा हुआ दिन होता है ना वो पूरा ऐसे टेंशन में ख़त्म हो जाता है, उसको हम लोग अच्छे से नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ना एकदम रिजिड नहीं बनाना चाहिए मेरे ख्याल से। जो भी हमारा टारगेट होना रिजिड नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि अगर हमें कहीं जाना हो गया इमरजेंसी में या फिर देर से जगे, क्योंकि हमारे बॉडी का जो ये होता है कभी कभी हम नहीं जग पाते हैं, तो थोड़ा बहुत हम लोग इधर उधर करके जो मेन चीज़ होता है, जो टॉपिक मेन होता है, जिसको करना बहुत ज़रूरी होता है ना, उसको हम कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप लोग भी कर सकते हैं। और टारगेट मेरे ख्याल से बनाना ही चाहिए, सभी को बनाना चाहिए, क्योंकि जब आपके पास टारगेट रहेगा ना तो पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ना मैं करंट अफेयर्स नोट कर रही थी और उसके बाद ना 12 बजे 1 बजे के आसपास ये टाइम है, फिर मैं लंच बनाने लगी थी। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड मतलब कुछ लोगों का भी खाना लेकर जा रहे थे वो, इस वजह से ज़्यादा मैं पूरी बना रही थी, पूरी और चने का सब्जी था। ठीक है,
तो आप लोग बताइए आप लोग का होली कैसा रहा है। वैसे मैं पूछ चुकी हूँ, दोबारा पूछ रही हूँ, ठीक है ना। और अब तो फेस्टिवल का स्टार्ट या एंडिंग पता नहीं क्या है, लेकिन ये सब आते रहता है, सेलिब्रेट करना चाहिए लेकिन पूरी तरह से नहीं। लेकिन मैं अपना बताऊँ ना तो मैं संडे को कुछ नहीं पढ़ी थी ज़्यादा, ठीक है, और आज भी उतना ज़्यादा नहीं हो पाया। आज मैं ये सोची हूँ कि रात को मैं पढ़ाई करूँगी, रात को 5-6 घंटा अपना कंप्लीट करूँगी, 5 घंटा तो कम से कम पढ़ूँगी ही, क्योंकि दिन में टाइम बिल्कुल नहीं मिला है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। आज होली है तो खाना वगैरह भी ज़्यादा कुछ कुछ बनाना होता है, उसे हम छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो सब चीज़ को लेते हुए मैनेज कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और मुझे यही लगता है ना, जो टाइम बीत जाता है जिसमें हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, जैसे कि होली है तो हम लोग दिन में कुछ नहीं पढ़ पाए तो बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगता है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट होने लगता है। तो जो हम इंजॉय किए होते हैं ना उस पर पछतावा होने लगता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। कोई बात नहीं, हमें ये सोचना चाहिए कोई बात नहीं, दिन में नहीं पढ़ पाए, रात को थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, क्योंकि रात को ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो रात को मैनेज कर लेंगे। अगर आप ये सोच के चलेंगे ना कि हमें रात को मैनेज कर लेंगे, तो आप रिलैक्स होके अपना जो भी इंजॉयमेंट होता है वो भी कर पाएंगे। आप थोड़ा बहुत हंस खेल भी सकते हैं, है ना, ये सब कर सकते हैं। लेकिन आप पूरे दिन टेंशन में रहेंगे तो आपको काम तो करना ही है। जैसे खाना बनाना है, त्यौहार में जो भी हाउसवाइफ है, जो फैमिली के साथ रहते हैं, उनको खाना बनाना होता है। लेकिन पूरे दिन दिमाग में ये लेके चलेंगे ना हम लोग कि पढ़ना है, टेंशन लेकर चलेंगे तो हम अच्छे से खाना भी नहीं बना पाएंगे और पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो हमें खुद को ये बोलना है कि हमें पढ़ाई भी करनी है, लेकिन अभी टाइम है। रात को अगर दिन में नहीं मिल पाएगा, क्योंकि त्योहारों में दिन में ज़्यादा टाइम नहीं ही मिल पाता है, तो उस दिन हम रात को पढ़ सकते हैं। इससे क्या होगा ना, आप त्यौहार को एंजॉय भी कर पाएंगे और अपना पढ़ाई भी मैनेज कर लेंगे, ठीक है। तो यही बोलूँगी मैं। और आप लोग जितने सारे लोग हैं ना, वो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आगे भी मैं बताती रहूँगी क्या सब हो रहा है। आप लोग भी कमेंट किया कीजिए कि आप लोग कहाँ से क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं ना कि मैं करंट अफेयर्स कैसे कर रही हूँ, कहाँ से कर रही हूँ, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर उस पर भी वीडियो बनाऊँगी, ठीक है, प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी। और ना शाम को यहाँ पे चाय के साथ मैं पढ़ने आ गई थी, लंच वगैरह करने के बाद। और उसके बाद ना यहाँ पे ना आज मैं ये सोची थी कि 9-10 घंटे पढ़ूँगी, क्योंकि ज्योग्राफी का क्लास कंप्लीट करना था। तो ना इसके बाद का जो भी वीडियो है ना, आपको दिन में मैं 6 घंटे के आसपास पढ़ी थी पूरे दिन में, और उसके बाद ना 3.5-4 घंटे के आसपास मैं रात को लाइव आकर पढ़ी थी, क्योंकि लाइव आने का एक मकसद था कि आप लोग भी पढ़ पाएंगे साथ में। और मेरा लाइव आने का यही है ना कि रात को क्या होता है ना कि हम लोग सोने लगते हैं, नींद आने लगती है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं ना कि 1 घंटा पढ़ सकते हैं, और 1 घंटे पढ़ने के बाद ना 5 मिनट के लिए एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हम लोगों को लगेगा कि इतने सारे लोग हम साथ में पढ़ रहे हैं, हमें भी पढ़ना है, एक कंपटीशन की फीलिंग आएगी। तो इसलिए मैं उस दिन लाइव आई थी और मुझे उसका बहुत ज़्यादा लाभ भी मिला। लास्ट में कोई लोग थे नहीं, ठीक है, सब सो गए थे या फिर पढ़ाई कर रहे थे। और हो भी सकता है कितना देर फ़ोन खोल कर तो आप लोग नहीं रह सकते ना। लेकिन अगर हम लोग ये करें ना कि टाइमर लगा कर पढ़े और ये सोचे कि 1 घंटा पढ़ने के बाद हमें 5 मिनट के लिए अगर नींद आए तो 5 मिनट के लिए ब्रेक लेकर उसमें बातें कर सकते हैं, तो उस समय हम लोग बातें कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है 1 घंटे बाद हम लोग यहाँ पे आ सकते हैं लाइव में, है ना, जुड़ सकते हैं। तो आप लोग बताइएगा ये अच्छा है या नहीं। हम लोग अगर रात को ना 4 घंटे भी पढ़ते हैं, जो लोग सुबह नहीं जग पाते हैं, तो रात को 4 घंटे भी पढ़ते हैं ना तो बहुत अच्छा होता है। 9-10 बजे से जुड़ सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा ना, तो मैं इसे कंटिन्यू करूँगी। और मेरा तो अभी एक जो ये मार्च का शेड्यूल है ना, जो भी टाइम टेबल है ये अलग है, अप्रैल से अलग होने वाला है, ठीक है। तो 1 अप्रैल से फिर मेरा टाइम टेबल चेंज होगा, वो मेरे क्लास के अकॉर्डिंग होगा। तो बाय, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।